हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इस तड़कती भड़कती बड़े तड़ाकेदार सर्दी में हम वापस से आ गए हैं अपने इंग्लिश का नया डोज लेके। तो इंग्लिश को सीखेंगे जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं और अपनी इंग्लिश को और स्ट्रांग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेजेस आइडियम्स वीडियो का पार्ट 3। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है चैनल पे, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिए उसके बाद इस पार्ट को देखिए। क्योंकि सबसे वेरी फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 के अंदर कुछ बेसिक फ्रेज थे, सेकंड वीडियो के अंदर नॉर्मल फ्रेजेस थे जो कि आपके थोड़े थोड़े मतलब आप जब फ्रेजेस का कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप बच्चा सीख जाता है, तो ऐसे आप फ्रेजेस का फर्स्ट स्टेप सीख चुके हैं तो वो आपके लिए सेकंड स्टेप था। अब आप थोड़े अच्छे फ्रेजेस, थोड़े और ज्यादा इनोवेटिव फ्रेजेस यूज कर सकते थे। और ये जो वीडियो है थर्ड पार्ट, आज के इस पार्ट में मैं आपको फ्रेजेस बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इसके बाद फ्रेजेस में आपके लिए कुछ नहीं बचेगा कि आपको कोई फ्रेज समझ ना आए, कुछ ना हो। मैंने जैसा आपको पहले ही बता रखा है फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है, मैं आपके लिए दोबारा एक बार बता देता हूँ। फ्रेजेस हमारा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसको हम पढ़ने के बाद हमारी जो सेंस निकलती है वो कुछ डिफरेंट होती है, बट उसका मीनिंग अलग होता है। तो फ्रेजेस को समझना बहुत ईजी है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो सेंस होती है ना वो टोटली डिफरेंट होती है, नहीं तो ज्यादातर यही होता है, थोड़ा बहुत सा फर्क आता है। तो आप जब उसको फ्रेजेस को जब आप सीख जाते हैं ना, पढ़ने लग जाते हैं, मैंने आपको बोला था और भी फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए, आप जब फ्रेजेस को पढ़ने लग जाते हैं तो आपको समझ आने लग जाता है कि क्या क्या मीनिंग है, किस फ्रेज को पढ़ने के बाद क्या मीनिंग आएगा। तो ऐसे हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेजेस, यानी कि आइडियम्स, जिन्हें हम इंग्लिश में आइडियम्स भी बोलते हैं, उसका पार्ट 3। तो हमारा गाइस आज का वेरी फर्स्ट फ्रेज है, और वेरी फर्स्ट फ्रेज इज स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल। आफ्टर लिसनिंग दिस फ्रेज आप ये सोच रहे होंगे अरे भाई क्या पढ़ गए, ये तो बुरा सा कुछ पढ़ा है। बट ये कुछ बुरा नहीं है। ये फ्रेज जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ये वाला फ्रेज जो है हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप हिंदी में कहते हैं ना, इसकी उम्र तो 100 साल है, अभी इसके बारे में बात कर रहे थे, आ गया शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। तो उन सब जगहों पे हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप। द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप। दैट मीन्स जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे वो दिख गया या वो आ गया। तो इस कंडीशन के लिए हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। अभी हम डेविल के बारे में बात कर रहे थे, दैट मीन्स इट्स नॉट डेविल, डेविल वाला डेविल नहीं है ये हमारा जो है ये डेविल, दैट मीन्स कि हम इस पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, ये वो पर्सन की बात हो रही है। ठीक है। और नेक्स्ट फ्रेज इज दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। दैट मीन्स माय पेशेंस हैज रन आउट। माय पेशेंस हैज रन आउट। अब कहते हैं ना, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स कि अब ये मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है, या ये बात बिल्कुल मेरी समझ से बाहर जा रही है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस टाइम पे हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, माय पेशेंस हैज रन आउट। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, या अब मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। तो हम उस टाइम पर ये फ्रेज यूज करते हैं, दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। और नेक्स्ट फ्रेज इज the best of both the worlds. The best of both the worlds. That means in ideal situation. ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर बहुत कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा हमें लगता है या होने वाला है, तो उस टाइम पे हम कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कोई कोई मोमेंट होता है हमारा, दैट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर दैट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ और बेस्ट थिंग ऑफ माय लाइफ। तो उस टाइम पे हम ये बोलते हैं। तो इस फ्रेज में जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, या हमें सब अच्छा लगता है या अच्छा होने वाला होता है, ऐसा फील होता है, तो हम कहते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है। और नेक्स्ट फ्रेज इज टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। दैट मीन्स you don't notice how long something lasts when it's fun. You don't notice when you don't notice how long something lasts when it's fun. मतलब कि आप जो है जब मजे करते हैं, खुश होते हैं, तो आप नोटिस नहीं करते, कभी भी आपको ये अंदाजा नहीं रहता कितना टाइम बीत गया। जैसे कि क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं जब आउटिंग पे, तो वैसे हम नॉर्मली घूमने भी जाते हैं, तो क्या होता है हम बोलते हैं 1 घंटे में 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, पर लेकिन सुबह के निकले शाम को मुझे पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ रह के एंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, फन कर रहे होते हैं,
हैप्पी होते हैं पूरे दिन, तो हमें पता नहीं चलता। तो सेम उस टाइम पर ही हम अगर उस मोमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। समय उड़ जाता है या फिर समय निकल जाता है जब आप मजे कर रहे होते हो, आप खुश होते हो। सो गाइस, अवर नेक्स्ट फ्रेज इज टू मेक मैटर वर्स। टू मेक मैटर वर्स, दैट मीन्स मेक अ प्रॉब्लम वर्स। हमारा फ्रेज है टू मेक मैटर वर्स, इसका मतलब होता है मेक अ प्रॉब्लम वर्स। मतलब कई बार ऐसा होता है जब हम किसी परेशानी में होते हैं, कोई आता है और वो उस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा, मतलब उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को और भी ज्यादा खराब कर देता है, उसे हम वर्स कहते हैं, खराब चीज को। तो उस टाइम पे जब कोई हमारी किसी परेशानी में हमें और भी ज्यादा फंसा दे, चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, खराब कर दे, तो हम उस टाइम पे ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, टू मेक मैटर वर्स, मेक अ प्रॉब्लम वर्स। इसका मीनिंग होता है, नेक्स्ट है अंडर द वेदर। नेक्स्ट फ्रेज इज अंडर द वेदर, दैट मीन्स सिक। जब कोई बीमार होता है, किसी कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो हम कह सकते हैं अंडर द वेदर, ही इज अंडर द वेदर और शी इज अंडर द वेदर, दैट मीन्स ही और शी इज सिक। Our next phrase is, we will cross the bridge when we come to it. We will cross the bridge when we come to it. That means let's not talk about the problem right now. अभी परेशानी के बारे में बात मत करो। जब दो लोग साथ में है, कोई एक जना परेशानी में या दोनों परेशानी में, कोई एक जना बात करता है, तो सामने वाला जो है सेकंड पर्सन बोल सकता है, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। दैट मीन्स जब ये सॉल्व हो जाएगा ना, तब हम इसके बारे में बात करेंगे, या फिर अभी इसके बारे में बात मत करो। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम राइट नाउ। अभी इस परेशानी के बारे में, अभी इस परेशानी के बारे में बात मत करो। Our next phrase is wrap your head around something. Wrap your head around something. So guys, our next phrase is wrap your head around something. Phrase is wrap your head around something. That means understand something complicated. जैसे कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि भाई इस बात को समझो यार, इस बात को समझिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब दो लोग बात करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है, आप अपने फ्रेंड से बात करते होंगे तो आप यही बोलते होंगे, यार भाई समझने की कोशिश करिए, बात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मेजर चीज़ है। तो उस टाइम पे आप ये सब बोलने की जगह ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं रैप योर हेड अराउंड समथिंग, अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। भाई ये कॉम्प्लिकेटेड बात है, इसको समझो, तो उसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। तो ठंड में घर पे आराम से ना बैठो, प्रैक्टिस करो फ्रेजेस की। फ्रेजेस आ जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सारे आइटम्स आ जाने चाहिए आपको।